तो आज मैं YouTube में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड आपका बताने जा रहा हूँ। ये मैं दो ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपका हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा जो है वह एक्स एक्सिस है और ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है। अगर ये एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है तो ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। ये टोटल नंबर ऑफ 4 क्वाड्रेंट में क्या होता है, डिवाइड होता है। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 डाल दिया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 4 और लास्ट मैंने 4 दिखाया। तो प्रत्येक को हम 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 4 से डिवाइड प्रत्येक को कर दे रहे हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद सबको अंडर रूट दे दो। आप देखो 0/4 क्या होगा, 0 ही होगा। 1/4 है तो 1 का रूट क्या होगा, 1 और 4 का रूट क्या होगा तो 2। यहाँ 2 और 4 कैंसिल आउट हो सकता है तो ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। तो 1 का रूट 1 हो जाएगा और 2 का अंडर रूट। 3 और 4 कैंसिल आउट नहीं हो सकता है तो 3 का रूट क्या होगा, रूट 3 होगा और 4 का क्या होगा 2 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 का रूट क्या होगा 1। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो 0 हो गया। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 हो गया। साइन 45 का वैल्यू क्या हो गया 1/√2 हो गया। साइन 60 का वैल्यू क्या हो गया तो √3/2 हो गया और साइन 90 का वैल्यू क्या हो गया 1। ये पहला बनाने में थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ा। अब इसके बाद हमें बाकी निकालने के लिए, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना है कि साइन थीटा का वैल्यू निकालने के बाद जब हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो उसका जो पीछे में है वह आगे हो जाएगा। इसका मतलब है ये 1 हम यहां लिख दे रहे हैं, ये √3/2 को यहां लिख दो, ये 1/√2। मतलब राइट से हम स्टार्ट करेंगे लिखना और लेफ्ट तक जाएंगे। ये हो गया। दैट मीन्स आप देखो सबसे लास्ट में क्या था 1 था तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। पीछे से सेकंड में लेफ्ट राइट से सेकंड नंबर में √3/2 था तो √3/2 लिख दिए। थर्ड नंबर में 1/√2 था तो लिख दिए। फिर फोर्थ में 1/2 था तो लिख दिए और सबसे फर्स्ट में 0 था तो सबसे मतलब जो फर्स्ट में था वह लास्ट में हो गया, जो लास्ट में था वह फर्स्ट में हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, cos 45 का वैल्यू क्या होता है तो 1/√2, cos 60 का वैल्यू क्या होता है तो 1/2 और cos 90 का वैल्यू क्या होता है तो 0। अब हम आते हैं tan थीटा में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाय cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा। अब sin थीटा का वैल्यू मालूम है और cos थीटा के भी वैल्यू मालूम है। करना क्या है, दोनों को डिवाइड करना। तो सिंपली वे में देखिए कि 0/1 क्या होगा तो 0 हो जाएगा। 0/1 क्या हो जाएगा तो 0 हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ भी 1/2 है और इसका √3/2 है। दैट मीन्स दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है। तो अगर हम 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो ऊपर में क्या बच जाएगा 1 और नीचे वाला में क्या बच जाएगा √3। हम आते हैं cos 45 में। आप देखो दोनों का सेम वैल्यू है, ऊपर में 1 है, नीचे में √2 है। दैट मींस कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा। इसके बाद हम आते हैं 60 डिग्री में। तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर वाला में क्या बच गया हमारा √3 और नीचे वाला में क्या बच गया 1। ऊपर वाला में √3 बच गया, नीचे वाला में 1 बच गया। दोनों का नीचे 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब
इसमें क्या है 1 और नीचे में क्या है 0। तो हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी रेशनल नंबर नहीं होता है जिसको हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो इस टाइप का साइन दे दीजिए, ये हो गया नॉट डिफाइंड। क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी संख्या को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। अब मैं आ रहा हूं कॉसेक। तो कॉसेक के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि कॉसेक थीटा जो है वह साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। कॉसेक थीटा जो होता है वह साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, मतलब जो भी साइन थीटा का वैल्यू होगा उसको उल्टा कर देना। तो साइन क्या है? 0। तो अभी मैं बताया था 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ये साइन नॉट डिफाइंड का है। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? तो √2 हो जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3 हो जाएगा। और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 1। इसी तरह हमारा सेक थीटा जो होता है वह आपका कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मतलब कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? √2। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2। और 0 का रेसिप्रोकल मैंने बताया था नॉट डिफाइंड होता, मतलब 0 का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए 4/0 है। इसका मतलब क्या हुआ? 4/0 मतलब 4 को हम 0 से डिवाइड कर सकते? नहीं कर सकते। और यही चीज अगर 0/4 होता तो इसका मतलब 0/4 मतलब 0 हुआ। तो इसका मतलब है कि जिस तरह हम 0/4 का 4/0 लिखे हैं रेसिप्रोकल, उसी तरह 0 का रेसिप्रोकल क्या होता? नॉट डिफाइंड होता। अब कॉट थीटा क्या है? तो उसी तरह कॉट थीटा जो होता है वह टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो आप देखो टेन में क्या है? 0। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता? नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो √3 होगा। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 1 होगा। 3 का रेसिप्रोकल तो 1/√3 होगा। और नॉट डिफाइंड का क्या होगा? तो नॉट डिफाइंड का 0 हो जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0 होता है। अब ये मैं तो आपको टेबल बनाना सिखाया, लेकिन इससे भी इजी ट्रिक के माध्यम से हम ये टेबल देखेंगे कि किस तरह हम एक नंबर का 5 नंबर है, उस 5 नंबर के माध्यम से हम कैसे इस टेबल को जान लेते हैं। तो उसका ट्रिक अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने ट्रिक के माध्यम से किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज पोजीशन, उसकी नेचर और उसके साइज के बारे में उंगली के माध्यम से बताया था, उसी तरह उंगली के माध्यम से ये भी मैं बताने जा रहा हूं। मान लीजिए सपोज कीजिए ये हो गया। तो आपको क्या लिखना है इसमें? अपने हाथ में 5 नंबर लिखना है। 5 नंबर हुआ क्या क्या है? तो पहला आप देखो ये और ये 5 नंबर लिखे। तो ये कैसे निकला ये मैं निकालना आपको सिखा दिया। आप यहां पर लिख दो 0, यहां पर लिख दो 1/2, यहां लिख दो 1/√2। इसको मैं थोड़ा बड़ा सा सिंबल बना दे रहा हूं फिगर। ये आपका 0 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये आपका √3/2 हो गया, और ये 1 हो गया। मैंने 5 उंगली में, प्रत्येक उंगली में न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा हूं। वन वैल्यू क्या है? जो मैंने साइन थीटा का जो वैल्यू है उसको मैंने याद लिखा।
अब देखिए इस पांच नंबर के माध्यम से आपका साइन, कॉस, कॉसेक और सेक 4 टेबल आपका इसी तरह से हो जाएगा इस 5 नंबर के माध्यम से। वह कैसे? तो जब आपको बोला जाएगा साइन थीटा, तो याद रखना है साइन थीटा अगर हम बोलेंगे तो ऐसे जाएंगे, इधर से लेफ्ट से राइट जाएंगे। अगर हम साइन थीटा बोलेंगे तो लेफ्ट से राइट जाइएगा, और अगर कॉस थीटा बोलेंगे तो राइट से लेफ्ट। कैसे? और देखिए अगर हम बोलेंगे साइन 60, तो आपके पास कितना एंगल है? 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। तो अगर बोला गया कि 60, इसका मतलब है साइन बोला गया तो लेफ्ट से राइट, तो ये मेरा 0 डिग्री, ये मेरा 30 डिग्री, ये मेरा 45 डिग्री और ये मेरा 60 डिग्री। मतलब यहां से 4th नंबर में, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में क्या है? तो √3/2 है। इसका मतलब है साइन 60 का वैल्यू √3/2 है। अगर आपको बोला जाए कि साइन 45, साइन बोला गया तो लेफ्ट से राइट, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, क्या लिखा? 1/√। आप देखो 1/√। अब हम कॉस का बारे में बता रहे हैं। अगर आपसे पूछा गया कॉस 60, तो कॉस में मैंने क्या बताया था? राइट से लेफ्ट। इसमें कॉस में क्या है? राइट टू लेफ्ट। ये इसमें लेफ्ट टू राइट। इसमें क्या है? आप देखो कॉस मैंने बोला तो राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाना, राइट साइड से लेफ्ट साइड में। अब देखो कि हम कैसे बनाएंगे। अब देखो यहां पर कॉस 60 बोले है ना, तो ये मेरा कॉस है, राइट से हम लेफ्ट जाएंगे तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, क्या लिखा? 1/2। आप देखो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है। अगर हम बोलेंगे कॉस 90 का वैल्यू, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, क्या है? तो 0 है। तो कॉस 90 का वैल्यू 0 है। तो इसके माध्यम से मैंने साइन और कॉस बता दिया। अब मैं कॉसेक और सेक भी इसी के माध्यम से बताऊं कैसे। तो अभी हम जानते हैं कि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? तो साइन थीटा का है। तो जब मैं बोलूंगा कॉसेक निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप साइन निकालिएगा, और साइन निकाल के उसका जो वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। तो जैसे मैं बोला कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 मतलब 1/sin 60 है। तो जब मैं बोला कॉसेक 60 निकालिए, तो सबसे पहले आप साइन 60 निकालिए। तो साइन कहाँ है? लेफ्ट से राइट, तो 0, 30, 45, 60। इसका मतलब साइन 60 का वैल्यू मेरा √3/2 आया। और कॉसेक निकालना है तो रेसिप्रोकल कर देना है। तो रेसिप्रोकल करोगे तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। आप देखो कॉसेक 60 कितना है? कॉसेक 60 आप देखोगे तो 2/√3 आया, क्योंकि मैंने बोला था √3/2 का उल्टा कर देना है, तो 2/√3 हो गया। अगर आपको बोला जाए कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 का मतलब साइन 30 निकालना है। तो साइन 30 क्या है मेरा? 1/2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 होगा। आप देखो कॉसेक 30 कितना है? उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए किसके बारे में, तो सेक के बारे में, तो सेक किसका रेसिप्रोकल है? तो सेक जो है वह हमारा रेसिप्रोकल है कॉस का। तो सेक थीटा जो होता है वह 1/cos थीटा होता है। इसका मतलब सेक थीटा अगर आपको निकालना है तो cos थीटा निकालो और उसके वैल्यू को क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। अगर आपको बोला जाए सेक 60, इसके लिए आपको cos 60 निकालना होगा। cos जो है वह हमारा इधर से हमारा इधर जाता, 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा और 60 होगा। तो ये हमारा जो है 1/2 है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2 का क्या होगा? मैंने बोला cos 60, सेक 60 निकालना है
तो इसके लिए हमें क्या निकालना, cos 60 निकालना होगा। तो cos 60 कितना है, तो 1/2 है। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 2 होगा। आप देखो sec 60 कितना है, तो 2। तो इसके माध्यम से आप जो है साइन, कॉस, कॉसेक और सेक आप निकाल लिए। अब हमारा दो बच गया, हुआ है टेन और कॉट है। तो टेन और कॉट के लिए हम जो है यहां पर अपना वैल्यू को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। वह हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टेन वाला जो वैल्यू है इस वैल्यू को पुट कर दो 0, इस बार 1/√3, ये 1, ये √3 और ये नॉटिफाइड। अगर आपको 10 बोलेगा तो लेफ्ट से राइट, और कॉट बोलेगा तो राइट से लेफ्ट। 10 बोलेगा लेफ्ट से राइट, और कॉट बोलेगा राइट से लेफ्ट। अगर आपको बोलेगा 10 60 तो 0 30 45 60, आप देखो 10 60 √3 है। अगर आपको बोलेगा 10 90 0 30 45 60 90, 10 90 हो गया। अगर आपसे कॉट बोलेगा कॉट 60 तो 0 30 45 60, कॉट 60 कितना, तो 1/√3। अगर आपको बोला कॉट 45 0 30 45, तो कॉट 45 का वैल्यू जो हो गया